अगर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसी टीम्स को उनके होम में हरा पा रहे हैं तो मतलब टीम तो अच्छी है अपनी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अपने होम में क्यों नहीं जीत पा रहे? बैंगलोर में क्यों हम इतनी बुरी तरह दोनों गेम हार गए? क्या टीम कॉम्बिनेशन गलत कर रहे हैं, या कंडीशन सही रीड नहीं कर पा रहे हैं, या मेंटालिटी का इशू है? चेंज तो चाहिए, पर क्या एग्जैक्टली exactly? हाय एंड वेलकम टू मिडल ऑफ द बैट। क्या बेकार परफॉर्मेंस यार, क्या बोर मैच था, कितना खराब खेले। पहली इनिंग्स में मैच हार गए थे हम लोग, वो भी तब जब पहले 3 ओवर में 50 क्रॉस हो गए थे। मिचेल स्टार्क के ओवर में 30 रन पड़े थे, और ऐसा क्रम्बल की बाद में अच्छी खासी हिटिंग हुई, तब हमारे मुश्किल से 160 पड़े। क्यों आरसीबी कभी भी बैंगलोर के हिसाब से टीम क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं जीत रहे हम लोग होम में? 3 मेजर रीजन मेरे को अभी के लिए लगते हैं। एक, सबसे पहला तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लिविंगस्टन को हटाओ सबसे पहले यार। अगर ठीक है टीम जीत रही है, इट्स अ गुड थिंग, बट टीम में भी इंडिविजुअल्स होते हैं। आप टीम को स्ट्रॉन्गर कर सकते हो, बिकॉज आईपीएल एक बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन टू विन है। आपको पहली प्रायोरिटी तो है टॉप 2 में आना है, क्योंकि उसमें 2 चांस मिलते हैं फाइनल पहुंचने के लिए। तो जो चीज खराब है वो खराब है। लिविंगस्टन को हटाओ, कुछ नहीं कर रहा है। मैं शुरू के वीडियोस में बोल रहा था कि अगर वो बॉलिंग करता है, वो अच्छा स्पिनर है, पर अगर उससे बॉलिंग भी नहीं करा रहे, एक आध ओवर करा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी जीरो है। एक मैच में 50 मारी है, वो भी बहुत स्ट्रगल करके। मतलब दैट वाज नॉट इवन अ गुड 50। तो लिविंगस्टन को हटाओ, इनफ चांसेस, ऑलरेडी 5 गेम हो गए। सेकेंडली, डेविड को हायर बैटिंग कराओ यार, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन लिविंगस्टन खराब खेल रहा है, उसको हटाओ। डेविड हर मैच में जब मौका मिल रहा है अच्छा खेल रहा है यार। कोई फिनिशर है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आखिरी 2 ओवर में ही बैटिंग कर सकता है। वो अच्छा बैट्समैन है, तभी तो अच्छे से फिनिश कर पा रहा है। इतने लगातार डेथ बॉलर जो आखिरी 1-2 ओवर करते हैं, वो दूसरी टीम के अच्छे बॉलर्स होते हैं। उनको अगर इतना कंसिस्टेंटली हिट कर पा रहा है तो अच्छा बैट्समैन है। तो गिव हिम मोर टाइम। डेविड को थोड़ा ऊपर बैटिंग कराओ भाई। धोनी फिनिशर फिनिशर, धोनी बहुत बहुत अच्छा फिनिशर था, लोअर ऑर्डर में उतरता था। पर धोनी का अब नंबर 3 नंबर 4 पे जब वो उतरा है, तब उसका रिकॉर्ड देखो। जो अच्छा फिनिशर है वो बाकी टाइम भी तो खेल सकता है, और बीच में और तो कोई खेल नहीं रहा है ना। तो डेविड को हायर बैटिंग कराओ। अगेन लिविंगस्टन हटा के रोमारियो शेपर्ड आए, डेविड एक स्टेप और ऊपर आए, तो नीचे कम से कम फिर शेपर्ड आके फिनिशर वाला रोल एज ऑफ नाउ उसको करे। फिर ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में ही तीसरा पॉइंट, कि वन डायमेंशनल बैटिंग। बैट्समैन आ जाए बस, आज तो तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। अरे 3 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कुछ बैटिंग होती है। नहीं, सब सब वन डायमेंशनल खेलते जा रहे थे। वन डायमेंशन, इसको तीसरे पॉइंट में मैं फिर से एड्रेस करूंगा। एंड एक और चीज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में, कि पडिक्कल का रोल नहीं है टीम में। पडिक्कल, आप 8 बॉल पे 1 रन बना रहे हो। वो पिछले भी 1-2 मैच में अच्छा खासा स्ट्रगल करा है। उसका स्टाइल ऑफ प्ले अलग है, जो मैं बोलता हूं कि अगर इस टीम में कोहली नहीं होता या पटीदार नहीं होता, तो पडिक्कल जो बहुत जरूरी प्लेयर हो जाता है, बट अब नहीं। Second reason why we are not winning at home is we want more power hitters. अब power hitters का मतलब मैं सेंसलेस हिटर नहीं बोल रहा हूँ कि बस हर बॉल पे घुमाना है। अभी उसी चीज को क्रिटिसाइज किया मैंने। पर पावर हिटर से मेरा मतलब है जो स्ट्रेंथ पे बॉल क्लियर कर सके। जैसे, क्योंकि आज जो बैंगलोर का ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है और बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, जो स्ट्रेंथ से क्लियर कर सके। लिविंगस्टोन मत बोलना, वो कोई पावर हिटर नहीं। वो 10 बार घुमाता है, 7 बार बीट होता है, 1-2 बार एज लगती है, एक बार उसकी बाउंड्री हिट होती है। तो पावर हिटर्स एक आध और चाहिए। वी हैव टू मेनी एंकर्स। एंकर की जरूरत है, बट इम्पैक्ट प्लेयर रूल से आईपीएल में सब टीम का एक एक बैट्समैन और बढ़ गया, तो सब डीप बैटिंग करते हैं। तो यू डोंट नीड 3 एंकर्स। देखो, कोहली एंकर है, दुनिया का बेस्ट एंकर होगा वो, कोहली ओपनिंग में। उसके बाद पटीदार बढ़िया एंकर है, जो लंबा भी खेलता है, सेंसिबल भी है। ठीक है, वो ज्यादा अग्रेसिव खेल रहा है, बट ही स्टिल एन एंकर। जरूरत पड़ने पे वो संभल के खेलता है। पडिक्कल का कोई रोल नहीं है।
वो एंकर है क्योंकि वो पावर हिटर नहीं है, उसको रिप्लेस कर सकते हो आप एक पावर हिटर से। जितेश शर्मा अच्छा खेला है 2-3 गेम में, आज स्ट्रगल किया ठीक है, बट वी नीड मोर पावर हिटर। शेपर्ड एक है, एक और कौन है आप बताओ मेरे को जो स्क्वाड में हो, अभी नहीं मौका मिल रहा। एंड थर्ड इज हैव मोर फेथ इन आवर बॉलिंग। हमारी बॉलिंग सरप्राइजिंगली आरसीबी की इस बार बेटर है हर बार से, और अच्छी जेन्युइन अच्छी बॉलिंग है। हर पावर प्ले, हर मैच के पावर प्ले में वानखेड़े और चिन्नास्वामी का बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड्स हो या कोलकाता और चेन्नई के बॉलिंग फ्रेंडली हो, हर मैच के पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करी है। सूर्य शर्मा बीच में इतनी अच्छी कर रहा है, यश दयाल अगेन अंडर प्रेशर खराब करता है पर ओवरऑल अच्छी कर रहा है। हैव मोर फेथ इन योर बॉलिंग। आज थोड़ा सा वो सेंस आता तो मेरे को लगता है बैट्समैन शुड हैव स्टार्टेड टारगेटिंग 190 200, उतने बन सकते थे। सीधे 220 ही नहीं होता है विनिंग स्कोर। 200 का स्कोर, 190 का स्कोर बन सकता था। आज पिच वॉज नॉट दैट इजी, ये असेस करके थोड़ा सा हमको बॉलिंग पे फेथ रखना है। ऐसा नहीं कि चिन्ना स्वामी तो 200 ही चाहिए, बॉलिंग अच्छी है इस बार। आज 190 190 200 तक पहुंच सकते थे सिर्फ सेंसिबल बैटिंग करके। उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी करी नो डाउट, बट थोड़ा सा रेकलेसनेस कम होती तो 190 200 बनते, और दैट कुड हैव बीन अ विनिंग स्कोर। वही गुजरात ने भी इजीली चेज किया, दिल्ली ने भी इजीली चेज किया। तो पहली इनिंग्स में ही गेम खत्म, आप 4 विकेट डाउन हो गए हो, तो इतना रहे कि गेम बन सके कंपेटिटिव टोटल। तो हैव मोर फेथ इन योर बॉलिंग। ये 3 रीजंस अभी मेरे को लग रहे हैं व्हाई वी कांट विन एट होम राइट नाउ। अब ये तो हो गई ओवरऑल टीम की बात, लेट्स सी इंडिविजुअल प्लेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया इन आर प्लेयर रेटिंग सेक्शन। तो हमारी बैटिंग पहली थी, इसलिए बैटर्स से शुरू करते हैं। सॉल्ट ब्रिलियंट बैटिंग यार, बहुत सही मारे, क्लीन हिटिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट रन आउट, नहीं तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था हमको। सॉल्ट गेट्स अ 7/10। कोहली डिसेंट ओके ओके परफॉर्मेंस, बट हाँ अच्छा खेल रहा था, खराब बिल्कुल नहीं खेला। गलत टाइम पे आउट हो गया, गलत तरीके से आउट हो गया, बिकॉज वहां कोहली रहने से बाकी लोग और फ्रीली खेल पाते। कोहली गेट्स अ 5.5/10। फिर आया पडिक्कल, पुअर परफॉर्मेंस। आप 8 बॉल पे 1 रन बना रहे हो, स्ट्रगलिंग थ्रू आउट, नथिंग, 0/10। फिर पाटीदार, पाटीदार भी ठीक है, एक चांस भी हुआ उसका, फिर आउट भी हो गया, बट हाँ थोड़ा सा स्टेबलाइज किया उसने, थोड़े बहुत रन मारे, इंटेंट ठीक रखा था। पार्टिकल नहीं, पाटीदार गेट्स 6/10। उसके बाद आया लिविंगस्टन, 0, पुअर परफॉर्मेंस, रैश शॉट, लपेटता है बिल्कुल, एकदम बेकार। 1/10 टू लिविंगस्टन एंड टू जितेश शर्मा, जो आज स्ट्रगल किया। अच्छा खेल रहा था पिछले कुछ मैचेस में, आज बहुत स्ट्रगल किया, 11 बॉल पे 3 रन, वेरी बैड। स्ट्राइक रोटेट ना करने का कोई रीजन नहीं है, मतलब अदरवाइज सीरियस बैटिंग में इश्यूज है आपके, बट ही ऑल्सो गेट्स अ 1। एंड कृणाल पंड्या ऊपर आया था, ठीक ठाक बैटिंग किया, कृणाल ने बॉलिंग भी ठीक ठाक किया। ओवरऑल डिसेंट डिसेंट परफॉर्मेंस, ऐसा बहुत कुछ खराब नहीं किया, बहुत कुछ चेंज भी नहीं कर पाया। 5.5/10 टू कृणाल। टिम डेविड यार मस्त खेल रहा है, एज आई एम सेइंग इन द लास्ट 2-3 वीडियोस, इसको ऊपर उतारो, इसको और टाइम दो बैटिंग के। 7/10, इसके कारण ही 160 बने, नहीं तो 150 के नीचे रह रहे थे हम लोग। अब चलते हैं बॉलर्स पे। बॉलिंग में भुवी, लवली परफॉर्मेंस यार, भुवी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है ऐसे ग्राउंड पे, अच्छी स्टार्ट दिलवाई, 2 विकेट लिए, इकोनॉमी कंट्रोल, 7/10 टू भुवी। हेजलवुड आज नहीं कर पा रहा था अच्छा, जस्ट 3/10 टू हिम। सुयश शर्मा बढ़िया फॉर्म में आ गया, एक अच्छे लेग स्पिनर की जरूरत थी और वो है। शुरू के 1-2 मैचेस में वो कंट्रोल नहीं आ रहा था उसका, पर अब अच्छा आ रहा है, इकोनॉमिकल बॉलिंग। सुयश गेट्स अ 6/10। एंड हु एल्स, यश दयाल, नहीं अगेन मेरे को वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि अगर वो अंडर द पंप है और बैट्समैन उसको एक सेट बैट्समैन मार रहे हैं तो वो कितना रोक पाएगा, उसका भी मेरे को कम डाउट है। अदरवाइज ओके ओके परफॉर्मेंस, ही गेट्स अ 4/10। सो दैट वाज इट ऑन द प्लेयर रेटिंग्स। अब देखते हैं बाकी फैंस क्या बोलते हैं इस मैच के रिएक्शन पे। अगर आप भी क्रिकेट फैन हो और अपने मैच के बाद अपने अनफिल्टर्ड रॉ ओपिनियन देना चाहते हो,
फैन कैम फीचर में सेगमेंट होना चाहते हो तो जस्ट फिल द फॉर्म इन द पिन्ड कमेंट और आप हमारे फैन कैम सेगमेंट में फीचर होगे। बहुत अमेजिंग स्टार्ट किया था आरसीबी ने आज, लेकिन वो सॉल्ट का एक विकेट डाउन होने के बाद पूरी टीम आउट होती चली गई। वो एक जिंक्स था और कोई होप नहीं थी कि आरसीबी जीतेगी आज। लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई तो फील्डिंग इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे थे कि लग रहा था शायद एक पॉसिबिलिटी है जीतने की। और 4 विकेट्स भी लिए, पर केएल राहुल का विकेट नहीं लिया और वही बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया आरसीबी को। तो मुझे लगता है फील्डिंग बहुत अच्छा था, लेकिन रन चेज़ उतना बड़ा नहीं था कि दिल्ली स्कोर नहीं कर पाती। तो आज तो हारना ही था। एब्सोल्युटली करेक्ट प्रेरणा। वो जो पहला फेज था जब 4 विकेट लिए थे दैट वाज गुड, बट इतना कम स्कोर था ऐसे ग्राउंड में ना कि एक पार्टनरशिप और फिर वही राहुल और स्टब्स बड़े प्लेयर दोनों ने अपनी क्लास दिखाई और इजीली ले गए अपने से गेम। मैच स्टार्टेड विद एन असॉल्ट एंड एंडेड विद द ब्रिलियंस फ्रॉम केएल राहुल। फ्रैंकली स्पीकिंग मैच हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में ही हार गए थे ऑलमोस्ट। सेकंड इनिंग्स में वी स्टार्टेड ऑफ वेल बट इट वाज अ वेरी लो स्कोर। टिम डेविड ने थोड़ा रिस्पेक्टेड बना दिया था बट देर वॉज नो फ्लो एट ऑल इन द इनिंग्स ओवरऑल देखा जाए तो। पुअर शॉट selection and we really created a monster out of a pitch which was not that bad to bat on. I believe KL Rahul ने वो prove कर दिया था. Second innings में we started off well. Our bowling attack is fantastic. I really like it. I am very impressed with Rajat Patidar as a captain. He's making some good decisions in good bowling changes. Overall, he's doing a very fantastic job. I really hope we take some positives out of the game and move on to the next. यस वी मूव ऑन सैंडी, बट दो बात। एक तो ये कि वो रेकलेसनेस की बात सब कर रहे हैं, बट दूसरी बात ये कि अपने इंडियन प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो क्या खुशी होती है। केएल राहुल क्या खेला आज, श्रेयस अय्यर क्या खेल रहा है, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा पिछले मैच में कितना अच्छा खेले, तो वो चीज मजा आती है। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट पिच नहीं थी, सही बात है, बट हमने उसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया। एनीवे वी मूव ऑन एंड वी लुक पॉजिटिव। हाय फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटेड टुडे, डिसअपॉइंटेड। आज लग रहा था कि आरसीबी फर्स्ट होम गेम जीत जाएगा। फर्स्ट होम गेम वो लोग हार चुके ऑलरेडी, बट क्या बोलूं, मतलब इतना अच्छा इलेक्ट्रिक स्टार्ट होने के बाद एकदम ही स्लम्प हो गया मिडिल में। एंड सेम बॉलिंग में भी स्टार्ट इतना अच्छा हुआ, 58 फॉर 4 एंड 10 ओवर्स में भी दे वर जस्ट 66 फॉर 4। दिल्ली 98 रन चाहिए थे उनको लास्ट 10 ओवर्स में, और इतना अच्छा बैटिंग किया केएल राहुल ने, मतलब क्या बताऊं, लोकल बॉय हैज ब्रोकन द हार्ट्स ऑफ द लोकल पीपल। सो डिसअपॉइंटेड, बट दिल्ली क्या खेल रहा है यार, दिल्ली क्या खेल रहा है यार। मेरा दिल्ली से कनेक्ट है काफी, बट एज अ बैंगलोर फैन उम्मीद था बहुत ज्यादा कि दे विल कंटिन्यू ऑन द मेरी रन। लास्ट टाइम भी बहुत टफ मैच वो लोग जीते एंड लग रहा था इस बार भी टफ फाइट रहेगा, बट डिसअपॉइंटेड टुडे, डिसअपॉइंटेड। अगर आरसीबी जीतता तो बेटर लगता। थैंक यू विजय शेखर। यस, एंड ये अच्छी बात है इस बार सही में कि सारी जो टीम्स जीत रही हैं वो सब वो टीम्स हैं जिनने हिस्टोरिकली खराब परफॉर्म किया। आरसीबी ऊपर ऊपर है, दिल्ली जीत रही है, दिल्ली तो सारे जीती, पंजाब किंग्स बढ़िया खेल रही है, तो गुड टू सी कि थोड़ा कंपटीशन दूसरों से भी आ रहा है इस बार। तो आरसीबी को ये चेंजेस करने चाहिए बिकॉज होम की 2 परफॉर्मेंसेस बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं रही हैं। बट द गुड थिंग इज दैट टीम अच्छी है इस बार, सही में अच्छी है, और ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम सही में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं आपको अगले आरसीबी मैच के बाद मिलूंगा जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है, और स्ट्रेंज टू से बट अवे उनके घर में है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। एंड राजस्थान रॉयल्स उतनी स्ट्रांग लग भी नहीं रही है इस बार, तो हमारा अच्छा चांस है। एंड माय प्रेडिक्शन इज आरसीबी विल विन दैट मैच, सो आई विल सी यू आफ्टर दैट मैच राइट हियर ऑन मिडल ऑफ द बैक।